महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधकर सदा के लिए एक हो गए थे। महाशिवरात्रि के दिन को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन शिव जी वैरागी के जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में आ गए थे। माता पार्वती को सती का रूप माना गया है और शिव शक्ति के मिलन का यह सहयोग नियति ने पहले ही तैयार कर रखा था। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन बड़े ही भव्य तौर पर हुआ था, जिसमें सभी को आने का निमंत्रण था। इस विवाह में शिव जी की बारात बेहद खास थी। ऐसा कोई प्राणी, पशु, पक्षी नहीं था जो शिव जी के साथ होकर पार्वती माता के घर बारात में ना गया हो। बारात में देवता और दैत्य एक साथ। जी हाँ, भगवान शिव की बारात में देवता और दैत्य दोनों ही शामिल थे। मान्यता है कि देवता और असुर एक जगह नहीं रह सकते। जिस स्थान पर देवता होंगे वहां असुर नहीं रह पाएंगे, जबकि असुर के स्थान पर देवता नहीं जाते। भगवान की बारात में ये दोनों एक साथ खुशी खुशी शामिल हुए। भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं का राजा, जिससे स्पष्ट है कि पशुओं को तो बारात में साथ जाना ही था। भूत पिशाच से शिव जी की बहुत बनती है क्योंकि जिसे सारा संसार बह खाता है या बिल्कुल वास्ता नहीं रखता, उसे शिव अपनाते हैं। इसी कारण से भूत पिशाच अपने आराध्य की बारात में पीछे नहीं रहे और शिव जी के बारात में बेहद धूमधाम से पहुंचे। शिव जी की बारात में शिव जी का खास श्रृंगार था। सभी देवी और देवता अपने अपने विमानों पर विराज कर शिव जी के विवाह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। अप्सराएं गाना गा रही थीं, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। दूल्हे के रूप में दिख रहे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, कंठ में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भगवान शिव के निवास स्थान से बारात ने प्रस्थान किया और पूरे गाजे बाजे के साथ बारात निकली। यह बारात सबसे अलग और विशालकाय थी, जिसमें सभी को जाने की अनुमति थी। जैसे ही बारात शहर के समीप पहुंची तो चहल पहल मच गई और अगवानी करने वाले लोग विभिन्न प्रकार की सवारियां तथा स्वागत सत्कार का सामान लेकर उनके पास आ गए। बारात का आदर करने पहुंचे लोग भगवान विष्णु का दर्शन पाकर धन्य हो गए और अपने भीतर सुख का अनुभव करने लगे। लेकिन भगवान शिव की बारात को देखकर सब भयभीत हो गए। शिव जी की दल को देखकर सवारियां भाग गई क्योंकि उसमें पिशाचों के भयंकर रूप को देखा गया। इसमें कोई बिना सर का था, किसी के हाथ पांव नहीं थे, कोई खून से लथपथ और अन्य कोई अधिक मोटा या छोटा। यह दल किसी यमराज की सेना से कम नहीं लग रहा था। शिव की बारात को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए। माता पार्वती के अभिभावक पर्वतराज हिमालय और मैना देवी चिंता में हो गए। बारात जब द्वार पर पहुंची तो स्त्रियां भाग गईं। रानी मैनावती व्याकुल हो गई, जिसे देखकर सभी स्त्रियां दुखी हो उठीं। पार्वती के स्नेह में माता पिता विलाप करने लगे और देवश्री नारद को भला बुरा कहने लगे। वे अपनी पुत्री को देखती और पहले से अधिक दुखी हो जाती। इस पर माता पार्वती ने उन्हें समझाया और कहा, विधाता का रचा हुआ टाला नहीं जाता, परमात्मा का लिखे हुए को मिटाया नहीं जा सकता, तो उसकी मर्जी है, ये समझकर आप मेरा शिव जी से विवाह कर दीजिए। पर्वतराज और मैना देवी को दुखी देखकर नारद जी ने उन्हें इस विवाह से जुड़ी सारी व्याख्या बताई। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्जन्म की कथा सुनाकर सबको इस मंगल अवसर के बारे में समझाया। नारद जी ने भगवान शिव को सही स्वरूप समझाकर उनके गुणों का बखान किया और उनकी शक्तियों की चर्चा की। नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर हिमालय राज और रानी मैना देवी समझ गईं कि शिव का रूप क्या है और वह विवाह के लिए तैयार हो गए और विवाह की सारी प्रक्रिया पूरी की। इस दिन के बाद शिव शक्ति सदा के लिए एक हो गए और हमेशा हमेशा के लिए शिव शक्ति का एक साथ पूजन किया जाने लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें